मैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से गिरिडीह लोकसभा का इतिहास, मतदाता के रूप में आप लोगों ने जो वोट दिया, हम समझते हैं कि आज तक इस लोकसभा में किसी भी सांसद को इतना वोट नहीं मिला, इतना समर्थन नहीं मिला, इतना सहयोग आप लोगों ने किया। साथ साथ अंतराल भी आज तक का इतिहास है कि 2.5 लाख वोट से कोई भी सांसद आज तक नहीं जीता। उसके साथ साथ कुछ विरोधी लोगों का जो आवाज जो उठता है कि भाई सांसद के द्वारा कोई काम नहीं हुआ, तो मैं वैसे अंधों को भी जवाब देना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी ने कहा भी उपलब्धि करोड़ों में नहीं, अरबों में विकास का काम हो रहा। मैं वैसे लोगों से यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे देश में जो विकास का काम हुआ है और हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं। लगभग 2000 किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना का हमने शिलान्यास किया है और यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम किया। आयुष्मान भारत जैसा योजना जो आज तक का सबसे बड़ा योजना, जिसमें लाखों लोग गरीब लोग जो उसका फायदा पर उठाए। हर घर नल का जल की योजना, जिस समय हम एमपी भी नहीं थे, राज्य में पेयजल मंत्री थे, उस समय भी डेरमंग कोयलांचल क्षेत्र में उस समय भी हमने शिलान्यास किया था, जो लगभग 45 करोड़ का जो योजना चल रहा है आप लोगों के बीच में। तो वैसे लोगों को आज विकास ही दिखाई नहीं दे रहा। लोग तरह तरह का लोग बरगलाते हैं। वैसे लोग जो लोग अपने गलती को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनके बारे खाली बोलो कि कोई काम नहीं हुआ, वो उनके पास, मैं तो कहता हूं कि आपके पास यदि कोई उपलब्धि है तो मैं तो एक किताब लिख दिया जो लोगों जनता के बीच में मैं समर्पित भी किया, जो मेरे द्वारा विकास के कार्य किए गए। NH हाईवे के बारे में भी, जो भारतमाला परियोजना के बारे में माननीय विधायक जी ने कहा, गिरिडीह बाईपास के बारे में कहा, जो उपलब्धि हमारे पास है। प्रधानमंत्री असाध्य रोग में लगभग 200 परिवार को अनुशंसा करके मैं उसका इलाज करवा, जिनका कैंसर हुआ था, जिनको लिवर किडनी का पेशेंट था, वैसे लोगों को भी सहयोग किया। आज वैसे लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जो लोग घोटाला किए हुए, जो लोग अपने घोटालों को छिपाने के लिए, अभी जो वर्तमान सरकार है आप लोग देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, कई एक अधिकारी जेल गए हैं और अभी कितनों का नंबर भी बाकी है। वैसे लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, तो मैं वैसे लोगों को खुली चुनौती देता हूं जो घोटालेबाज है। पत्थर, बालू, कोयला, लोहा किसी को नहीं छोड़ा, इतना तक कि जमीन तक लोग लूट रहा, जमीन कब्जा कर रहा, अधिकारी लोग जमीन कब्जा कर रहा। वैसे अधिकारियों को भी मैं चेतावनी देता हूं, समय आ रहा 2024 लोकसभा का चुनाव है, फिर राज्य का भी चुनाव होगा। आने वाले समय में निश्चित तौर पर एनडीए का सरकार बनेगा और वैसे पदाधिकारियों को, जो लोग अभी वर्तमान सरकार से मिलकर जो घोटाला कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा और सबको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं अभी मंच के माध्यम से उन्हें भी चेतावनी देता हूँ। तो इस तरह से कई कार्य हुए हैं, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में जो मुझे काम करने का मौका मिला और इतना बड़ा उपलब्धि यदि हम लोग आज मना रहे हैं, ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, विस्थापितों का जो मांग पूरा हुआ, तो उनका अच्छा सोच, उनका देन है कि आज उनके नेतृत्व में आज यह काम हम कर सके। कितना बार इस तरह का आंदोलन हुआ, लेकिन इनके नेतृत्व में जो सफलता मिला है, यहाँ की जनता को मैं फिर से यही कहूंगा कि हम लोग विस्थापित समिति सभी जगह पर, सभी एरिया पर बनाएंगे और उनके माध्यम से जितना भी जमीन संबंधी केस है, जितना भी केस इस तरह का है, सबका समाधान करेंगे। तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा जब तक उनका हक नहीं मिलता। उसके साथ साथ DMFT फंड के बारे में भी, जो आज हमारे बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह और हजारीबाग, चतरा, धनबाद, जहाँ जहाँ भी हमारा जिला, वहाँ पर DMFT का फंड जो आज विकास का काम के लिए करोड़ों अरबों रुपया जो
प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक फंड जनरेट किया गया कि भाई जहाँ भी प्रभावित लोग हैं, जहाँ के लोग विस्थापित लोग हैं, वहाँ पर विकास का योजना, पानी पीने का, सड़क, बिजली, सारी व्यवस्था करने के लिए जो फंड दिया है। आज दुर्भाग्य है इस राज्य सरकार के द्वारा फंड पड़ा हुआ है लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा है। इतना पैसा है कि खर्च नहीं हो पा रहा। मैं पुनः आज के शुभ अवसर पर, आज के इस मिलन समारोह, होली मिलन समारोह से आप लोगों ने जो विस्थापित के लोगों के द्वारा यह सम्मान समारोह किया गया है, मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों को यही बधाई दूंगा कि आप लोग मुझे इतना बड़ा सम्मान दिए। यह सम्मान तो आप लोगों ने दिया, लेकिन मैं भी अपनी ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे आंदोलन में सहयोग किया।